वेलकम बैक। हमने इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 स्टार्ट किया है, दैट इज़ पार्टीशन वैल्यूज़। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का डेसाइल्स का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूस डेटा का सम सॉल्व करना सीखा था। हमने फॉर्मूला समझा और किस तरीके से फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुटअप करके सम सॉल्व करते हैं। तो हमने सम सॉल्व करना भी सीखा। सो हमारा डेसाइल्स का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम परसेंटाइल्स ये पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मीनिंग देख लेते हैं, परसेंटाइल का मतलब क्या होता है। सो लेट अस बिगिन। परसेंटाइल्स आर वैल्यूज ऑफ डेटा विच डिवाइड द होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। तो परसेंटाइल्स क्या है, ये होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। दैट इज हमारे पास जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे नंबर्स को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का काम होता है परसेंटाइल्स का। देर आर 99 परसेंटाइल्स गिविंग 99 डिवाइडिंग पॉइंट्स। तो 99 परसेंटाइल्स होते हैं जिनमें 99 डिवाइडिंग पॉइंट्स होते हैं। सिम्बॉलिकली वैल्यूज ऑफ परसेंटाइल्स आर डिनोटेड बाय P1 P2 टू P99। तो अगर हम सिम्बॉलिकली समझें तो परसेंटाइल्स को कैसे डिनोट करते हैं, P1 P2 P3 ऐसे करके P99 तक ये पूरा का पूरा परसेंटाइल का वैल्यू डिनोट होता है। टू फाइंड आउट परसेंटाइल्स जनरली द डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जब हम परसेंटाइल फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले डेटा जो भी नंबर्स होंगे उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना पड़ता है, दैट इज छोटे से बड़े में। ऑलराइट, सो आगे देखते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है फॉर कैलकुलेटिंग P1 टू P99 फॉर इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट डेटा वी यूज़ फॉलोइंग फॉर्मूला। तो अब P1 से लेके P99 तक अगर हमें कैलकुलेट करना है परसेंटाइल, दैट इज़ हो सकता है P1 हो, कभी P5 हो, कभी P59 हो। तो ऐसे करके P1 से लेके P99 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें परसेंटाइल की, तो इंडिविजुअल डेटा गिवन हो चाहे डिस्क्रीट डेटा गिवन हो, हमें ये वाला पर्टिकुलर फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। क्या है फॉर्मूला? PK इज इक्वल टू साइज ऑफ K n+1 डिवाइड बाय 100th ऑब्जर्वेशन। ऑलराइट, जहाँ पे K इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे करके K 99 तक आता है। ऑलराइट, दैट इज PK परसेंटाइल K इज इक्वल टू साइज ऑफ K n+1 डिवाइड बाय 100th ऑब्जर्वेशन। परसेंटाइल है, इसके लिए डिवाइड बाय 100 है। हमने देखा था क्वार्टाइल्स में डिवाइड बाय 4 था बिकॉज क्वार्टर मीन्स 4, डेसाइल्स में डिवाइड बाय 10 था बिकॉज डेसाइल्स का मतलब होता है 10। परसेंटाइल्स है इसका, इसीलिए यहाँ पे डिवाइड बाय 100 है। ऑलराइट, और यहाँ पे ये जो K है, तो यहाँ पे K की यहाँ पे अगर हमें परसेंटाइल 4 निकालना है, दैट इज़ P4 फाइंड आउट करना है, तो K की जगह पे 4 आएगा। अगर परसेंटाइल 54 निकालना है तो K की जगह पे 54 आएगा। तो परसेंटाइल 99 तक जो भी अगर हमें फाइंड आउट करना होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा, K की जगह पे हम वो पर्टिकुलर वैल्यू पुटअप करेंगे। ऑलराइट, सो इंडिविजुअल डेटा हो चाहे डिस्क्रीट डेटा हो, हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट क्या है, फॉर ग्रुप्ड डेटा और कंटिन्यूस डेटा। तो ग्रुप्ड डेटा हो चाहे कंटिन्यूस डेटा हो, हम कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाली। क्या है? PK इज इक्वल टू L प्लस KN डिवाइड बाय 100 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू H। तो यहाँ पर भी क्या है, K डिनोट्स करता है, क्या K डिनोट करता है, 1 2 3 4 5 6 से लेके 99 तक। ऑलराइट, बिकॉज K यहाँ पे क्या है, परसेंटाइल, तो फिर जो भी P परसेंटाइल डिनोट होगा वहाँ पे वैल्यू हम उस तरीके से पुटअप कर देंगे, चाहे P1 हो, P2 हो, P3 हो, तो उस हिसाब से यहाँ पे K का जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुटअप हो जाएगा। ऑलराइट, आई होप समझ में आया होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है, इसके अंदर ये जो नोटेशंस है देख लेते हैं उसका मतलब क्या है। सो लेट अस सी द नोटेशंस का मतलब क्या है। फर्स्ट, तो वेयर P स्टैंड्स फॉर परसेंटाइल, तो P का मतलब क्या था यहाँ पे, वहाँ फॉर्मूला में परसेंटाइल। L मतलब लोअर लिमिट ऑफ परसेंटाइल क्लास, वैसे ही जैसे क्वार्टाइल्स में था और वैसे जिस तरीके से डेसाइल्स में था। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है, F का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ परसेंटाइल क्लास। देन है CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द परसेंटाइल क्लास। H मतलब अपर लिमिट ऑफ द क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ द परसेंटाइल क्लास। ऑलराइट, तो अभी ये सारे नोटेशंस जो हैं उनका मतलब तो आपको समझ में आया होगा। हमने क्वार्टाइल्स में भी समझा था और सेम वही हमने डेसाइल्स में समझा था, सिमिलरली परसेंटाइल्स में भी है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नोटेशंस भी अब तक आपको याद हो गई होंगे। आगे देखते हैं।
कैलकुलेशंस ऑफ परसेंटाइल्स। तो अब यहाँ पे सम्स हैं, दैट इज डायरेक्टली सम के ऊपर आते हैं, किस तरीके से परसेंटाइल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है इंडिविजुअल डेटा, जो सबसे सिंपल वाला होता है। तो सिंपल से स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल डेटा किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले वो देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है, फाइंड P40 फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो हमें यहाँ पे P40 फाइंड आउट करना है, दैट इज परसेंटाइल 40 हमें फाइंड आउट करना है। ऑलराइट, सो यहाँ पे डेटा गिवन है, दैट इज 10, 15, 8, 16, 19, 11, 12, 14, 9। तो ये जो डेटा गिवन है, सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में अरेंज करना है डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हम क्या करेंगे, ये डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सो हमने अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, दैट इज 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19 असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब फॉर्मूला पुटअप करने से पहले हमें n फाइंड आउट करना होता है। तो n क्या था, टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो हमारा n कितना आया था, 9। आई होप आपको समझ में आया n किस तरीके से आया। जैसे हमने क्वार्टाइल्स में किया था, हमने डेसाइल में किया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा। तो n हमारा कितना मिला, 9। अब क्या करेंगे, अब फॉर्मूला पुटअप करेंगे। सो फॉर्मूला क्या था, क्या फाइंड आउट करना है, P40। सो हमने फॉर्मूला पुटअप किया, P40 इज इक्वल टू साइज ऑफ 40 n+1 डिवाइड बाय 100th ऑब्जर्वेशन। नाउ ये जो फॉर्मूला है, इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। सो P40 इज इक्वल टू साइज ऑफ 40, बिकॉज हमें P40 फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे 40 आएगा, ब्रैकेट n था 9, सो n+1 दैट इज 9+1 डिवाइड बाय 100th ऑब्जर्वेशन। हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। सो P40 इज इक्वल टू साइज ऑफ 40 इंटू 10 डिवाइड बाय 100th ऑब्जर्वेशन। नाउ आगे देखते हैं, इसे और सिंप्लीफाई करेंगे। व्हाट इज दिस, तो P40 इज इक्वल टू साइज ऑफ 40 इंटू 10 डिवाइड बाय 100th ऑब्जर्वेशन। हमने यहाँ पे क्या किया, ये वाले 40 और यहाँ 10, तो इसको क्या किया, हमने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया है। ऑलराइट, सो आगे देखते हैं। 40 इंटू 10 दैट इज 400। तो साइज P40 इज इक्वल टू साइज ऑफ 400 डिवाइड बाय 100। अब हम क्या करेंगे, इसे हम डिवाइड कर देंगे। तो 400 डिवाइड बाय 100, आंसर क्या आएगा, P40 इज इक्वल टू साइज ऑफ 4th ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे 4th ऑब्जर्वेशन है, तो 4th ऑब्जर्वेशन आंसर तो नहीं होगा। हम क्या करते हैं, फिर से जाएंगे जहाँ पे हमने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखा था। सो हमने ये डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखा है। हमारा आंसर क्या आया था, 4th ऑब्जर्वेशन। सो अब हम वापस जाएंगे और यहाँ पे 4th ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 कितना है, 11। तो हमारा 4th ऑब्जर्वेशन में आंसर कितना आएगा, 11। सो P40 कितना है, देयरफॉर P40 इज इक्वल टू 11। तो हमने आंसर कितना लिख दिया, P40 इज इक्वल टू 11। ऑलराइट, आई होप समझ में आया होगा, सिंपल। नेक्स्ट वाला क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट P85 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पे हमें परसेंटाइल 85 फाइंड आउट करना है। डेटा गिवन है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन है, एक पर्टिकुलर डेटा गिवन है, नंबर्स गिवन है कुछ। अब डायरेक्टली सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज करना है, मतलब छोटे से बड़े में। सो हमने यहाँ पे क्या किया, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। फर्स्ट स्टेप सिंपल। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एन फाइंड आउट करना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, एन फाइंड आउट करेंगे, दैट इज टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन। कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो हमारा एन कितना आया, 10। ऑलराइट, आई होप अभी आपको समझ में आया होगा, क्लियर, बाय हार्ट भी हो गया होगा किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, स्टेप्स भी याद होते होंगे आपको। आगे चलते हैं, एन मिल गया। अब P85 हमें फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला पुटअप कर दिया अब हमने। सो हमारा ये जो फॉर्मूला है, हम फॉर्मूला पुटअप करते हैं। P85 इज इक्वल टू साइज ऑफ 85 n+1 डिवाइड बाय 100th ऑब्जर्वेशन। 85 कैसे आया, क्योंकि हमें P85 फाइंड आउट करना है। तो साइज ऑफ 85 n+1 डिवाइड बाय 100th ऑब्जर्वेशन। P85 इज इक्वल टू साइज ऑफ 85, n कितना है, 10, तो 10+1 डिवाइड बाय 100th ऑब्जर्वेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट इज, इसे हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सो यहाँ पे साइज ऑफ 85 11 डिवाइड बाय 100th ऑब्जर्वेशन, बिकॉज 10 था, 10+1 11। तो यहाँ पे ये आ गया,
इसे हम और क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व किया है, तो 11 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.11, दैट इज 0.11 आया। सो ये क्या करेंगे, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 85 इंटू 0.11। अब इसे क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया, कितना आंसर आया, साइज ऑफ 9.35 ऑब्जर्वेशन। अब ये क्या है, 9.35 ऑब्जर्वेशन है, हमारा आंसर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 9 है तो ये वाला जो 9 है, 9th ऑब्जर्वेशन पॉइंट है अब यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, 0.35 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइज ऑफ 9th ऑब्जर्वेशन, तो ये 9th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.35 दैट इज 0.35 है वो। तो क्या करते हैं, हम वापस जाएंगे कहाँ पे, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया था, यहाँ पे 9th ऑब्जर्वेशन कहाँ पे है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, 9th ऑब्जर्वेशन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, कितना है 9th ऑब्जर्वेशन, 79। सो यहाँ पे लिखा है हमने 79, राइट। अब 0.35 है तो 0.35 दैट इज 0.35। 10th ऑब्जर्वेशन माइनस 9th ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन आता है उसके बाद वाला ऑब्जर्वेशन माइनस सेम ऑब्जर्वेशन, 10th ऑब्जर्वेशन माइनस 9th ऑब्जर्वेशन। तो हमारा 9th ऑब्जर्वेशन 79 था, 10th ऑब्जर्वेशन कितना है, तो फिर से हम जाएंगे, हमारा कितना था, ये 79 था 9th ऑब्जर्वेशन, 10th ऑब्जर्वेशन कितना है 82। अब 82 माइनस 79 करेंगे, ऑलराइट। सो यहाँ पे देखो कितना आया है, 82 माइनस 79, तो 82 माइनस 79 कितना होगा, 3। तो वापस नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, ये वाला 79 प्लस 0.35 इंटू 3, राइट, क्योंकि 82 माइनस 79 ये कैसे आया, 10th ऑब्जर्वेशन माइनस 9th ऑब्जर्वेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टेप। इससे हम क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व करेंगे, 0.35 इंटू 3 इज़ 1.05, ये हमारा आंसर आया। तो इसे हम ऐड कर देंगे, 79 प्लस 1.05, हमारा आंसर आ जाएगा P85 का, दैट इज़ P85 इज इक्वल टू 80.05, दैट इज़ परसेंटाइल 85 हमारा कितना आ जाएगा, 80.05, ऑलराइट, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आया किस तरीके से हमारा आंसर आया परसेंटाइल। तो यहाँ पे हमने परसेंटाइल 85 निकाला। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, सिंपल है, डिफ़िकल्ट नहीं है, जस्ट आपको फॉर्मूला याद करना होगा और किस तरीके से फॉर्मूला के अंदर हम वैल्यूज़ पुटअप करते हैं और सॉल्व करते हैं। मेन इस चैप्टर में क्या है, तो आपको क्या याद करना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, माइनस, प्लस, ये चीज़ों के ऊपर याद करना है, ऑलराइट। आई होप आपको समझ में आया किस तरीके से हमने किया सॉल्व। सो इस वीडियो में हमने परसेंटाइल का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने परसेंटाइल का मीनिंग समझा, इंडिविजुअल डेटा कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले फॉर्मूला समझा हमने इंडिविजुअल डेटा का, एंड फॉर्मूला में किस तरीके से वैल्यूज़ पुटअप करके हम सॉल्व करते हैं। सो आई होप आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा किस तरीके से हमने सॉल्व किया। परसेंटाइल का डिवाइड बाय 100 होता है, क्वार्टाइल्स डिवाइड बाय 4 होता है, एंड डेसाइल्स डिवाइड बाय 10 होता है, ऑलराइट। सो आप आई होप आपको पूरा का पूरा वीडियो जो था ये टॉपिक समझ में आया होगा, इंडिविजुअल डेटा कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो है डिस्क्रीट डेटा, सो ये डिस्क्रीट डेटा जो है वो हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।